कोऑर्डिनेटर भी थे असद उमर साहब के। UC38 जब आप बने तो तब मंशूर क्या थे, अभी UC78 है, तो उसके लिए आपके क्या मंशूर हैं? तो लास्ट की बात की उसमें आपने पानी के मसाइल के ऊपर बात की थी। चले आप मुझे ये बताएं, वो जो पानी का मसला था, लीकेजेस का, सीवरेजेस का, जो भी मसले मसाइल थे, क्या उसके ऊपर काम हो चुका है या होना है अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं G11 की आवाम को ये कह रहा हूँ, वो ख़ुद भी विटनेस करते हैं कि पानी का मसला नहीं है और ये अल्लाह ताला का फजलो करम है। आपने जो एतमाद किया था उस पर हमने पूरा उतरने की कोशिश की है। बेसिक नेसेसरी के ऊपर बात करते हैं, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। काजी साहब ये बताएं, आप अपने इस टेन्योर के अंदर आपने हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर कितना काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पब्लिक। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इर्तज़ा। आज मेरे साथ मौजूद जो शख्सियत हैं, G9, G10, G11, बल्कि मैं पूरे इस्लामाबाद की अगर बात करूं तो ऐसा कोई शहरी नहीं है जो तनवीर काजी साहब को ना जानता हो। तनवीर काजी साहब अपने नाम से ज़्यादा अपने काम से पहचाने जाते हैं। NA54 के जनरल सेक्रेटरी भी हैं। तनवीर काजी साहब, प्रोग्राम में सबसे पहले खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच। बल्दियाती इंतखाबात जो आ रहे हैं उसमें तनवीर काजी साहब बराए चेयरमैन के लिए इलेक्ट हुए हैं और सबसे पहले उसके लिए मुबारकबाद भी। थैंक यू वेरी मच। काजी साहब से ये जानेंगे, काजी साहब ये सबसे पहले ये बताइएगा कि आप कोऑर्डिनेटर भी थे असद उमर साहब के। UC38 जब आप बने तो तब मंशूर क्या थे, अभी UC78 है, तो उसके लिए आपके क्या मंशूर हैं? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया इर्तज़ा साहब। आपके चैनल ने पहले भी इंटरव्यू किया और मुझे मौका दिया कि मैं लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकूं। तो अभी एक दफ़ा फिर हम आवाम की अदालत में जा रहे हैं, लेकिन मेरा दिल इसलिए मुतमईन है कि हमने इलेक्शन लड़ा था और उस वक्त हमने एक मंशूर दिया था यहाँ की आवाम को। UC38 थी G11 की आवाम को, और उस मंशूर को अगर मैं सामने रखूँ तो मैं ये बरमला कह सकता हूँ, कोई आके चेक भी कर सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह उस मंशूर को हमने एग्जीक्यूट किया। मतलब जो लोगों से वादे किए थे अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। अल्लाह ताला के फजलो करम से असद उमर साहब की खुसूसी मतलब उनकी जो काविशें थीं या उन्होंने जो मेहरबानी की और तहरीक इंसाफ के नज़रिए की वजह से, इमरान खान के नज़रिए की वजह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि एक दफ़ा फिर आवाम के पास जा रहे हैं। और पहली दफ़ा इंसान यकीनन जाता है तो एक मंशूर के तहत जाता है। इस दफ़ा मुझे लगता है और मुझे अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों की अदालत में जा रहा हूँ कि ये 5 साल मैंने काम किए। कमियाँ कोताहियाँ रह जाती हैं इंसान होने के नाते, लेकिन मैंने कोशिश की है कि इन 5 सालों में लोगों के जो मसाइल हैं, उनकी जो ज़िंदगी है, उसको आसान किया जाए और अपनी जितनी मैक्सिमम एफ़र्ट है वो मैंने लगाई है। और ये अब लोग अपने वोट के ज़रिए बताएंगे कि उसमें कहाँ तक मैं कामयाब रहा हूँ या नाकाम रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह। काजी साहब, मेरा जब आपने इंटरव्यू लास्ट की बात की उसमें आपने पानी के मसाइल के ऊपर बात की थी। चले आप मुझे ये बताएं, वो जो पानी का मसला था, लीकेजेस का, सीवरेजेस का, जो भी मसले मसाइल थे, क्या उसके ऊपर काम हो चुका है या होना है अभी भी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उस पर हम काबू पा चुके हैं। इस दफ़ा की जो गर्मियां हैं, जब लोग पानी को बिलख रहे होते थे या पानी के लिए बिलख रहे होते थे, तो वो इस दफ़ा नहीं हुआ। ये स्टैटिस्टिक्स आपको बताते हैं कि पहले जब हम आए थे तो उस वक्त यहाँ की जो कंप्लेंट्स थी वो 500 प्लस चली जाती थी, और वो कंप्लेंट सिस्टम भी ये था कि सुबह सहरी के वक्त जाकर ये कंप्लेंट लिखवानी होती थी, जो बड़ा इनह्यूमन था और गैर इंसानी था। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह आज ये पोजीशन है कि आप जाकर इंक्वायरी में ख़ुद देखें, मेरी बात पे नहीं, कि ये जो कंप्लेंट्स हैं वो 20 से भी कम आ चुकी हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ये एक बड़ा अल्लाह का करम है कि हमने, मेरा क्योंकि डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर भी था असद उमर साहब का, तो मैंने अली ईवान साहब, असद उमर साहब और राजा खुर्रम नवाज़ साहब के साथ मिलकर पूरे शहर को जो सेक्टोरल एरिया है उसको पानी देने के लिए एक पूरा प्लान मुरतब किया। और आज ये सिचुएशन है कि सिर्फ G11 ही नहीं बल्कि I10, जहाँ लोग घर नहीं लेते थे, प्रॉपर्टी नहीं लेते थे क्योंकि पानी का मसला था, G11, G10, F10, F11, G9, G8, पूरा इस्लामाबाद जो सेक्टोरल एरिया है, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पानी का मसला नहीं रहा। अगर मैं खुसूसन बात करूँ G11 और G9, G10, ये जो खानपुर सेक्शन हम इसे कहते हैं, तो इसको पूरा करने के लिए आपको अच्छी तरह याद होगा, मेरे पास उसका रिकॉर्ड भी मौजूद है कि खानपुर में टर्बाइन्स होती थी, कुछ 3 टर्बाइन्स थी, जिस पे मतलब कभी टर्बाइन ख़राब हो जाती थी और उसको ठीक करने के लिए गवर्नमेंट पैसे नहीं देती थी। तो हमने सबसे पहले जो सोर्स था पानी का, वहाँ पर टर्बाइन्स को दुरुस्त किया, उसके ऊपर तकरीबन 70 मिलियन लगे।
जो रियासत के लिए इतना बड़ा मसला नहीं होता, आई डोंट नो कि पुरानी गवर्नमेंट्स क्या करती नहीं, वो 70 मिलियन से हमने वो टरबाइन्स ठीक की। सिर्फ एक टरबाइन के ऊपर इस्लामाबाद चल रहा था, ये जो खानपुर सेक्शन है, जो G9 G10 G11 F10 F11, तो वो हमने 3 की कि 2 एट ए टाइम चलें तो एक उसके बैकअप में रहे, अगर एक ख़राब भी हो जाती है तो बाकी 2, मतलब इस तरह हमने इसका सेटअप किया। और उसके बाद E10 में पानी का रिजर्वायर हमने वहाँ था, वहाँ से कंडक्शन लाइंस जो सप्लाई करती थी पानी, D12 G10 G11 F10 F11, वो भी लीकेजेस थी उनमें, हमने वो कंडक्शन लाइंस भी चेंज कराई। 341 मिलियन पैसे हमने असद उमर साहब जो कि लकीली हमारे प्लानिंग मिनिस्टर भी बन गए, तो हमने PSTP से ये पैसे मंजूर करवाए और वहाँ से हम ये कंडक्शन लाइंस ठीक करवा कर, खुसूसन चूँकि मैं यहाँ पे अवाम की अदालत जो G11 की अवाम की अदालत है वहाँ पे हूँ, तो G11 में सबसे पहले हमने पानी पहुँचाया। उसके बाद G11 की जो पेरिफेरल लाइंस थी, जो G11 के चारों अतराफ़ी जो लाइंस थी वो भी लीक थी। G11 के लोग, उन्हें पता होगा कि यहाँ पर ये जो इब्न सीना रोड के साथ नाला है, वहाँ पे वाटर सप्लाई बैरी होती थी हर टाइम। उसके बाद जो हमारा एक लाइन थी मेहराबादी वाली साइड पे, वो मेहराबादी वाली साइड पे थी और वहाँ से पानी लोगों ने वहाँ पे तजावज़ात में पानी दिया हुआ था। वहाँ हमारे पीने का पानी लोगों ने सर्विस स्टेशंस बनाए हुए थे, भैंसों के बाड़ों में पानी के कनेक्शंस गए हुए थे। तो ये सारी, फिर मैंने वो लाइंस अपनी G11 की जो सर्विस रोड है उससे इस दूसरी तरफ शिफ्ट करवाई, नई लाइंस डलवाई और अल्हम्दुलिल्लाह फिर पानी हमारा सर्कुलेट होना शुरू हो गया। अगला चैलेंज ये था कि इंटरनल जो लाइंस हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस जिसे कहते हैं, उन लाइंस को फिर हमने ठीक किया, दुरुस्त किया। कंट्रोल वाल्व सारे ख़राब थे, बुरी हालत थी। और ये सारी चीज़ें करने के बाद जो लोग, मैं जिनके पास वोट के लिए जाता था 2015 में, तो वो कहते थे, इवन 2018 के बाद जब हमारी हुकूमत आई तो उसके बाद ये सारी कामयाबी हुई, तो लोग कहते थे कि जी अगर आप छोड़ें मंशूर को, इस कागज़ के टुकड़े को, हमारा पानी का मसला हल कर दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं G11 की आवाम को ये कह रहा हूँ, वो ख़ुद भी विटनेस करते हैं कि पानी का मसला नहीं है और ये अल्लाह ताला का फजलो करम है। आपने जो एतमाद किया था उस पर हमने पूरा उतरने की कोशिश की है। मज़ीद ये कि यहाँ पीने के पानी के लिए मैंने अपने टेन्योर में 5 यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगवाए हैं। स्कूल्स में 2 स्कूल्स में भी हमने, बच्चों के लिए भी अब हमने ये किया था कि हर स्कूल में ज़ाहिर है बच्चों का जो पीने का पानी का सिलसिला है यही बीमारियों का सबब बनता है, तो 2 स्कूल में भी हमने फिल्ट्रेशन प्लांट्स छोटे लगवाए माशाल्लाह। तो वाटर सप्लाई के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि G11 की आवाम विटनेस करेगी कि उसमें हम कामयाब रहे। भाई साहब, ये तो पानी के ऊपर आपने बहुत अच्छी वजाहत कर दी। बेसिक नेसेसरी के ऊपर बात करते हैं, हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर। भाई साहब ये बताएं, आप अपने इस टेन्योर के अंदर आपने हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर कितना काम किया? देखें, एक तो ये था कि अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद में 1984 के बाद कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना था। बिल्कुल। और उसके बाद चूँकि मैं इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ था 86 में, जी, और उस वक्त ये होता था कि चलें 7 लाख की आबादी थी और 7 लाख की आबादी के लिए 2 बड़े हॉस्पिटल्स, और हर यूनियन काउंसिल या आप सेक्टोरल एरिया में आप सेक्टर कह सकते हैं कि वहाँ पे डिस्पेंसरी होती थी। हमारी डिस्पेंसरियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी, या जो थी वो ऑपरेटिव नहीं थी, और हॉस्पिटल वही 2 थे और 21 लाख आबादी हो चुकी थी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हॉस्पिटल्स की ज़रूरत थी। बिल्कुल। उसके लिए असद उमर साहब ने 3 बड़े हॉस्पिटल्स, एक जो तरलाई में, दूसरा जो हॉस्पिटल था वो बारागो में जिसमें काम काफ़ी हद तक हो चुका है, और तीसरा हॉस्पिटल ये भी G11 के लिए एक और खुशखबरी कि हमने G11 चूँकि ये सेंटर बनता था NA54 का, सेक्टोरल एरिया I10 वगैरह भी, क्योंकि 10th एवेन्यू पे मैं बाद में आऊँगा, 10th एवेन्यू G10 F10 और उसके बाद जो बोकड़ा संगजानी तरनौल, और उसके लिए भी ये सेंटर बनता था। तो यहाँ पे 300 बेड का हॉस्पिटल मंजूर करवाया G11 में, और ये प्लॉट सारी चीज़, हर चीज़ में मैं कॉरेस्पॉन्डेंस में रहा हूँ, और ये 300 बेड का हॉस्पिटल G11 में मंजूर हो चुका है। G11 मरकज़ के सामने इसका हम इफ्तिताह भी कर चुके हैं, खान साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। यहाँ पे टेंडर क्या बल्कि वर्क अवार्ड भी हो चुका था, और यहाँ पे मशीनरी भी मूव हो चुकी थी, साइट पे काम शुरू हो रहा था। तो अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपको पता है फॉरेन इंटरवेंशन हुई,
और ख़ान साहब एक इम्पोर्टेड हुकूमत हम पे मुसल्लत हुई और उन्होंने वो काम रुकवा दिया। इस काम को शुरू मतलब जब हम इफ्तिताह किया था उस बात को 7 माह गुजर चुके हैं, तो अभी काफ़ी सारा काम हो जाना था। लेकिन ये मेरा वादा है आवाम से कि ज़ाहिर है पैसे भी आ चुके हैं, तमाम वर्क हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह आते साथ हम जो हमने संगे बुनियाद रखा था इसको तोड़ इंशाल्लाह पहुँचाएँगे और ये हॉस्पिटल बना के रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ कि NA54 के अवाम के लिए, G11 के लिए, पूरे इस्लामाबाद के लिए ये 3 हॉस्पिटल, 2 तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुके हैं, उन पे काम भी हो रहा है और तीसरे को इन्होंने डिले किया है। तो ये एक इनकलाबी तब्दीली है हेल्थ सेक्टर में माशाल्लाह माशाल्लाह। दूसरा ये कि हमने गोलड़ा शरीफ में एक मिनी हॉस्पिटल बनाया 50 बेड का, G13 में बनाया, यहाँ पे 200 बेड का हॉस्पिटल था। और हमारी ये ख्वाहिश थी कि हर यूनियन काउंसिल में हमने, झंगी में हमारे टेंडर्स हो चुके हुए थे, एक हॉस्पिटल हमारा 50 बेड का स्टार्ट हुआ हुआ है सराय खरबूजा में। तो ये हम बेसिकली हेल्थ केयर ही मेन चीज़ होती है एक सेहतमंद एक माशरे के लिए। और एक चीज़ और, हेल्थ कार्ड मतलब इतनी चीज़ें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हमें बताने के लिए कि हेल्थ कार्ड तो एक जो यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस थी, ये पूरी दुनिया में इसको सराहा गया। पूरी दुनिया में जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है उसका प्रीमियम लोग भरते हैं, लेकिन इसमें प्रीमियम भी गवर्नमेंट भर रही थी, जो अभी आगे भी भरा हुआ है। तो ये जिन लोग जो इसके बेनिफिशरीज हैं हेल्थ कार्ड के, वो यकीनन वो बताएंगे कि ये कितना 10 लाख रुपए की इंश्योरेंस, तो ये भी आवाम के लिए एक तोहफ़ा था। और G11 के आवाम के लिए जो मैंने कहा था अपने मंशूर में हेल्थ का, तो 300 बेड का हॉस्पिटल ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हो चुका था। इस फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से ये इम्पोर्टेड हुकूमत ने इसको लेट किया है, तो इंशाल्लाह ये भी हम ज़रूर इसको आगे करेंगे इंशाल्लाह। एजुकेशन के ऊपर बात करते हैं, NA54 के अंदर 4 स्कूलों का भी आपने वादा किया था, उसके ऊपर ज़रा आएंगे वो आपने कहाँ तक? NA54 में, ये NA54 का मेरे पास मंशूर भी पड़ा हुआ, हमने तो ये प्लास्टिक कोटिंग करा के रखा हुआ, 2015 का भी मेरे पास है। देखें हम जब आए तो 426 स्कूल थे पूरे इस्लामाबाद में, ठीक है। 2002-03 के बाद कोई नया स्कूल नहीं आया। मतलब आप ये कहें कि 20 साल 2 अशरे गुजर गए और जो एक स्कूल FD ने मतलब स्कूल्स का एक नेटवर्क दिया था, उसके बाद कोई स्कूल ही नहीं बना। उसका आउटकम क्या आया कि आपके 65-70% लोग वो प्राइवेट स्कूल्स पे डिपेंड करने लगे फीसें भर के, और 30% लोग गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि जगह ही नहीं, जब दाखिलों की बारी आती है तो हमारे पास वो सीट्स ही अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए ज़ाहिर है कहीं से तो शुरू किया जाता है मामला। तो हमने इस्लामाबाद में 12 नए स्कूल्स पे काम शुरू हुआ माशाल्लाह। और उसमें हमारे हिस्से में 4 स्कूल आए, क्योंकि 3 हल्के हैं, तो ये तीनों MNAs का आपस में ये तय हुआ कि हम इसको 3 पे डिवाइड करते हैं। तो 4 जब स्कूल्स आए तो मेरा अपने लोगों से ये वादा था कि हम G11-4 में स्कूल का क़याम करेंगे। लेकिन पहले साल फिर ये बैठ देखें, हमेशा मेरिट पे और चीज़ों को एनालाइज करके देखा जाता है कि कहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने ये देखा कि हमारे देहात में स्कूल ही नहीं है। तरनोल में बच्चियों के स्कूल, एक स्कूल है, वहाँ कॉलेज की ज़रूरत है। जंगी पूरा जो एरिया हमारी रूरल बेल्ट है, वहाँ पे स्कूल ही नहीं है। तो उसके लिए 4 स्कूल हमने रूरल बेल्ट में दिए। अगले साल हमारा ये प्रोग्राम था, जो हमारा नेक्स्ट बजट आना था, उसमें हमने G11 भी रखा हुआ था। G11 के लिए मैंने जो IMCB, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो वहाँ पे हमने क्लासरूम्स एडिशन की कि वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लासरूम्स बन भी चुके हैं, वहाँ पे स्टूडेंट्स शिफ्ट भी हो चुके हैं और तादाद ज़ाहिर है फिर थोड़ा कैपेसिटी बढ़ गई तो तादाद भी और आ गई। तो 4 स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हमने NA54 में इस वक्त, और उसमें से 4 ऑपरेशनल हो गए हैं इस साल माशाल्लाह माशाल्लाह। 4 ऑपरेशनल हो गए, जिसमें 2 G13 में है और एक G14 में है और एक G15, मतलब ये रूरल बेल्ट बनता है बेसिकली। तो वहाँ पे हमने किए हैं, तो वहाँ से रूरल बेल्ट से लोगों के लिए आसानी हुई है। कारी साहब, ये तो बेसिक नेसेसरी की बात हो गई। बात करते हैं पार्क की, रोड्स की। मुझे बताएं, बसीदा हालत थी जब आप आए, उसके बाद अब रोड पे मैंने तो देखा है कुछ काम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। क्या प्लान है आगे का? देखें, G11 खंडरात का मंजर पेश कर रहा होता था। हम आइडियलाइज करते थे बैरियर टाउन को और सर सच बताऊं तो ऐसे लगता था जैसे हॉरर कोई फिल्म बनानी है ना। एग्जैक्टली तो उसके लिए बेस्ट जगह थी। एग्जैक्टली। तो अब भी हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप ज़रा G11 घूम के देखें रोडों पे तो खुद विटनेस करेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी 220 मिलियन हमने मंजूर करवाया अगेन असद उमर साहब से, क्योंकि एक यहाँ पे बदनामे ज़माना मेयर साहब भी गुजरे हैं, जिन्होंने अपनी सीट पर बैठ के काम तो कोई नहीं किया,
वो होम्योपैथिक मेयर बने रहे, और हालांकि वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन हमने फिर असद उमर साहब की जो मिनिस्ट्री थी फेडरल गवर्नमेंट को यूज़ करते हुए हमने 220 मिलियन रखे जो CDA के बजट से हट के था, उसमें हमने फिर रीकारपेटिंग की, और हमने चूँकि 220 मिलियन में हमने बाकी सेक्टर्स को और हल्के का जो दूसरा 53 हल्का है वहाँ का भी सेक्टोरल एरिया था, तो हमने जो गलियाँ 70% से ज़्यादा ख़राब, फिर हमने ज़ाहिर है एक कोई फेवरेटिज्म नहीं था इसमें, जहाँ हमने गली देखी कि कुछ बेहतर हालत में है उसको उतना ही किया कारपेट, वरना यहाँ तो कारपेट रोडें लोग कारपेट कर जाते थे, और हमने जो गलियाँ ज़्यादा ख़राब थी उनकी प्रायोरिटी सेट की, और जो हमारे पास क्वांटिटी आई तो मैं ये कह सकता हूँ कि G11 की तकरीबन 80% गलियाँ हम जो ख़राब थी वो मुकम्मल कर चुके हैं। 20% इसलिए मैं कहता हूँ कि बीच में चंद गलियाँ रह गई थी, इसलिए मैं एहतियातन 20% कह देता हूँ कि वो रहती थी क्योंकि हमारी क्वांटिटी ख़त्म हो गई थी। ज़ाहिर है एक हमारे ऊपर भी बार होता है कि वो मखसूस क्वांटिटी के उसमें कर सकते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जो रह गई हैं वो भी होंगी इंशाल्लाह ताला। मल्टीपर्पज़ ग्राउंड, एक सब G11 की आवाम तो मल्टीपर्पज़ ग्राउंड पे जानती है, आपके आने से पहले उसका भी एक ऐसा ही नज़ारा था जैसे किसी ने फिल्म बनानी हो तो उसके अंदर एग्जैक्टली तस्वीरें मेरे पास पड़ी हैं जी। तो यहाँ पे जो ड्रग्स यूज़ करने वाले हैं उनकी ये माजगा बनी हुई थी, यहाँ पे नौजवान और दूसरे बेरा रवि का शिकार थे लोग। तो फिर मेरे जो यूथ काउंसलर हैं सप्तैन, उन्होंने एक प्रपोज़ल लेके आए मेरे पास कि जी इस ग्राउंड को अगर हम ठीक करें, तो मैं फिर ज़ाहिर उस वक्त गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून की थी 2015 में, तो मैं फ़ाइल्स लेके घूमता फिरता रहा जी कि इस ग्राउंड का कुछ करें, तो उन्होंने कहा जी फ़ंड्स तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैं कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया और यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों को साथ मिलाकर हमने जो ग्राउंड के जो खस्ता हाल वो साइट थी वो हमने ठीक की, और वहाँ पे एक मैनेजमेंट बनाई सप्तैन की उसमें लीडरशिप में, और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जब हमारी गवर्नमेंट आई तो STG फंड से आज वहाँ पर आस्ट्रो ट्रफ भी लग चुका है, वहाँ पर आज टेनिस भी होता है, वहाँ पे बैडमिंटन भी होती है, फुटसॉल भी होती है, फुटबॉल भी होती है, यहाँ पे बहुत सारे कोचेज़ भी आ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नौजवानों के लिए वो काम भी करके दिखाया। काजी साहब ये बताइए कि जो अब इलेक्शन है, बलदियाती इलेक्शन, इसमें आपका कोई ऐसा मंशूर जो पहले ना हो, ऐसा कोई मंशूर है? हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रहती है। बिल्कुल। मैं अगर ये कहूँ कि G11 को मैंने एक मॉडल सेक्टर बना दिया तो ऐसी बात नहीं है। हमने G11 को मतलब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बहाल किया अभी सिर्फ, मतलब रोड्स हैं, पानी है, ये हर किसी का हक है। बिल्कुल। और जैसे आपने देखा होगा वॉकिंग ट्रैक्स, ये एक बहुत पार्क्स, ये मैं इसके ऊपर बात करना चाहूँगा कि G11 के 16 पार्क थे, वैसे 18 थे लेकिन 2 पार्क हम नहीं बने हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो नए पार्क बनाए, वो भी STG फंड से नहीं STG फंड से बनाए, CDA के फंड से नहीं बनाए। और जो पार्क्स थे उनकी भी रेनोवेशंस नहीं हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने पार्क्स थे उसकी रेनोवेशंस की, उसको दोबारा से उसकी तज़ीन व आराइश की, उसकी मरम्मत की, 2 नए पार्क्स बनाए, एक 166 स्ट्रीट G11 में, एक G11 2 में। और उसके अलावा जो हमारे ग्रीन बेल्ट्स थे, आपने देखा होगा कि वो रात कोई डर के उधर जाता नहीं था। बिल्कुल। तो आज हमने उन ग्रीन बेल्ट्स पे आप जाएं तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह रात 10-11 बजे भी फैमिलीज़ वॉक कर रही होती हैं। सही है, बिल्कुल। और बेहतरीन, वो भी STG फंड से हुआ। और जो इब्न सीना के ऊपर वो था, वहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेहतरीन वहाँ पे ट्रैक्स बन चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमने किया। इन सब चीज़ों के बाद G11 में एक सहूलत थी कि यहाँ पे एक जिम था जो किसी ज़माने में CD को ख्याल आया था, उन्होंने बनाया हुआ था, और साथ एक लाइब्रेरी थी। तो मैं जब आया था तो उसका छत उड़ चुका हुआ था, वो भी खंडर बन चुका हुआ था, मतलब छत था ही नहीं। और 3 मुलाजम थे वहाँ पे, तो वो भी बस उस खंडर में बैठे रहते थे और तनख्वाह लेते थे। तो फिर उस पर मैंने काम किया जब हमारी गवर्नमेंट आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम अब ऑपरेशनल है। वहाँ पे ख़वातीन का भी एक टाइम है और मर्द हज़रात भी जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं। इसी तरह लाइब्रेरी भी लोग जाते हैं, हमने उसका छत लगवाया, उसकी फ़र्नीचर का अहतमाम किया, बुक्स का अहतमाम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लाइब्रेरी भी हमारी चल रही है, जिम भी चल रहा है, और जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो भी हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने व्यूअर्स को भी एक बात बताना चाहूँगा, ये काजी साहब के मंशूर में नई थी चीज़। काजी साहब मैं एक मस्जिद में गया, वहाँ पर मैंने देखा कि सोलर लगा हुआ था। ये सिर्फ वो स्पेसिफिक मस्जिद में था कि इस्लामाबाद G11 की जितनी मसाजिद हैं उनमें ये हुआ कि STG फंड्स होते हैं,
जी जी। हमारे जब असद उमर साहब के पास कोई भी हलके का फ़ंड आता था तो उसको वो फिर पूरी हलके की टीम के साथ बैठ के डिस्कस करते थे, प्रायोरिटी सेट करते थे और उसके बाद हम उसको एग्जीक्यूट करते थे। तो मेरे पास एसटीजी फ़ंड आया तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा सर हम पार्क्स ये सारी चीज़ें कर चुके हैं, तो मसाजिद के लिए हमने कुछ नहीं किया। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा आपके जहन में क्या है? मैंने कहा जी मेरे जहन में ये है कि हम मसाजिद को सोलराइज करें, क्योंकि ये वो मसाजिद हैं जिनको औकाफ हेल्प आउट नहीं कर रहा, गवर्नमेंट इनको ऑन नहीं कर रही, तो ये लोग कम्युनिटी चंदा करके, क्योंकि बिजली का बिल एक बड़ा उनके ऊपर बर्डन है, तो वो खुद पे करते हैं। तो ये फिर हमने मतलब पर सेक्टर ये हमने फिर NA54 का जो सेक्टोरल एरिया था जिसमें G10, G11 और I10, F10 F11 ज़रा थोड़े से अमीर लोग थे, हमने कहा चलें वो करते रहें, लेकिन फ़र्स्ट प्रायोरिटी हालांकि होना तो सबको चाहिए, लेकिन फ़र्स्ट फेज़ में हमने G11 की 12 मसाजिद, इसी तरह G10 की 12 मसाजिद और I10 की 12 मसाजिद हमने सोलराइज़ की। और ये आखिरी हमारा टाइम चल रहा था जब ये इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे दर पे थी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 12 मसाजिद में हमारे सोलर सिस्टम लग चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट दूसरी आ गई, आईएसको की तरफ से अभी तक मीटर्स नहीं लगे, और जो मतलब एग्जीक्यूशन हुई इस काम की ज़ाहिर है उसमें हम मॉनिटर नहीं कर रहे थे ना, मतलब जो मॉनिटरिंग टीम थी वो रही, ये तो नए लोग आ गए, और इसमें सिर्फ ऑपरेशनल अभी मेरा ख्याल है 4 मसाजिद हुई हैं, तो 8 मसाजिद अभी भी रहती हैं जहाँ सोलर सिस्टम लग चुका हुआ है। ये 15 लाख की लागत से लगा, जो अभी हम उसको कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह ये कर लें, और इंशाल्लाह हम अगले को 3-4 दिनों में वो भी कर लेंगे। तो ये भी आजकल जितना यूनिट महंगा हो चुका है, तो ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया कि मसाजिद के लिए अल्लाह ने हमसे काम लिया। ये तो मतलब इसका तो हमें आगे भी हम सोच रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अच्छी हुई है। गाइस साहब एक सवाल था G11-4 में एक बोर्स का मामला, उसके ऊपर थोड़ी नज़रसानी करिएगा, वो क्या मामला था? मैं अक्सर कहता होता हूँ कि जी ये जो 5 साल गुजरे ना इसमें मैं कभी किताब लिखूँगा। G11-4 में कैटेगरी 5 और क्लास 4 के मुलाजमीन और पानी था नहीं वहाँ पे, और हम चूँकि आप जब लोगों का वोट ले लेते हैं तो आप पे जिम्मेदारी आ जाती है, तो गवर्नमेंट के पास जाते थे, वो कहते थे हमारे पास फंड्स ही नहीं है, हम लाइनें ठीक करनी है, जो मैंने बताया कि किस तरह पानी के मसले को हमने ठीक किया। तो फिर मैंने कहा कि मैं हाथ पे हाथ धरे कैसा बैठा रहा हूँ कि जी मैं काम ही ना करूँ, ये एक्सक्यूज़ बना के कि जी गवर्नमेंट मुझे कुछ नहीं कर रही। फिर मैं मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस के पास गया, जिसमें मैं टॉप सिटी का शुक्रिया अदा करूँगा, मुमताज़ सिटी का शुक्रिया अदा करूँगा, दीगर हमारी सेनेटर्स हैं, सेनेटर सीमी इज़्दी हैं, सेनेटर फौजिया अरशद हैं, दीगर और PTI के हमारे जो अल्लाह उनको खुश रखे, कबूल करे, कि उनसे फिर मैंने डिस्कस किया कि जी G11-4 में इतने ब्लॉक्स हैं, कैटेगरी 4 के लोग हैं, वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते बोरिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 43 बोर्स करवाए, हर ब्लॉक को अलग बोर करवा के दिया। तो ये उससे बड़ी आसानी हुई, अल्लाह ने भी बड़ी मदद की कि वो सारे बोर्स अभी तक चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पानी भी ठीक हो गया। तो ये अल्लाह ने हमसे काम लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो प्रोजेक्ट है 43 ब्लॉक्स में हमने ये बोर्स करवाए। भाई साहब आखिर में डिवाइस ऑफ पब्लिक के प्लेटफॉर्म से कुछ मैसेज देना चाहेंगे G11 की आवाम के लिए, ख़ासकर क्योंकि इलेक्शन करीब हैं, उसके हवाले से कोई मैसेज दे दें? देखें G11 की आवाम, चूँकि मुझे यहाँ पर 25 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मेरा नेटिव एरिया भी मैं अपने आप को कहता हूँ कि G11 मेरे लिए मेरा अपना, जहाँ मेरा बचपन गुजरा, लड़कपन गुजरा, तो इस G11 को मैं मॉडल देखना चाहता हूँ पूरे इस्लामाबाद के लिए। तो मेरी काविशें, कोशिशें पिछले 5 साल भी रहीं, और उसमें मैंने अपने ताईं जो हो सकता था वो किया G11 को खूबसूरत बनाने के लिए, G11 को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए। तो मैं अभी एक दफ़ा फिर आपकी अदालत में आया हूँ, आपसे वोट का दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगले 5 साल भी आपको मायूस नहीं किया जाएगा, और G11 को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए यहाँ की आवाम के जो सिक्योरिटी का मामला है, हमारे थाने के ऊपर या पुलिस स्टेशन है वो इसको नहीं कर पा रहा, इसमें कम्युनिटी को शामिल होना पड़ेगा। इसमें हमें जो जदीद तरीक़े हैं, जैसे सिक्योरिटी कैमराज़ हैं, CCTV कैमराज़ हैं, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके हमें एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना पड़ेगा, उस तरफ लेके जाना है। पानी के मसले को मज़ीद बेहतर करना है, खेलों के निज़ाम को मज़ीद बेहतर करना है, हमारी कम्युनिटी को आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करवानी है, और इस G11 नहीं, इस इस्लामाबाद को नहीं, इस पाकिस्तान को अपना घर समझना है, और हमें
इस चीज़ को अपने बच्चों को आइडियलाइज ये ना करें कि जी फ़लाना बाहर चला गया उसने ज़िंदगी बेहतर कर ली। हमने अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाना है, अपने इलाके को बेहतर बनाना है, ताकि अपने वतन में रहकर हम अपने आने वाली नस्लें परवान चढ़ सकें और हमारी आने वाली नस्लें वो तमाम सहूलतें उनको मैसर हों जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक में होती हैं। उसके लिए आपका साथ चाहिए, मेरी टीम, मेरी पूरी टीम, मेरे जो काउंसलर्स हैं, यूथ काउंसलर्स हैं, मेरे जो लेडी काउंसलर्स हैं, हम सब इंशाल्लाह आपके इंतज़ार में रहेंगे कि आप हमारे ऊपर एतमाद करें और हम एक दफ़ा फिर एक नए जज्बे के साथ खिदमत के मैदान में आएँ। तो मेरी यही ख्वाहिश होगी और कोशिश होगी कि अपने जो आइंदा का मंशूर है, जो मैंने पहला मंशूर आपको बताया कि 100% मैंने उसके ऊपर काम किया है, आइंदा को जो मंशूर है उसको भी मैं एग्जीक्यूट करूँ। बहुत शुक्रिया जी काजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम में आपने अपना खुसूसी टाइम दिया। काजी साहब, मैं ये नीचे से देख रहा था कि आपका ये मंशूर, मैं ये लेके आया था इनके मंशूर, तो माशाल्लाह से बाकी मंशूर पे इन्होंने तकरीबन 90 से 95% दिया है, लेकिन एक मंशूर जो इनका मुझे जो इसमें लिखा भी नहीं है, इन्होंने उसके ऊपर भी काम किया। जो मस्जिदों के अंदर सोलर पैनल वाला काम है ना, उसके ऊपर इन्होंने काम किया है। काजी साहब, अल्लाह आपको कामयाब करे। बाकी G11 की आवाम से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर इलेक्ट हो गए और अगर ये इस हक़ में है कि ये चेयरमैन बन सके, तो अपना वोट लाजमी इनको दीजिएगा, अपना वोट ज़ाया मत करिएगा, इनको वोट देने ज़रूर आइएगा अगर ये इस हक़ में है कि ये बन सकें चेयरमैन। तो उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम। देखते रहिए चैनल द वॉइस ऑफ पब्लिक। अल्लाह नेगेबान।